सबसे ज्यादा झूठा प्रधानमंत्री अगर कोई रहेगा तो उसका नाम बिना बताए न्यूज 24 के दर्शक समझ जाएंगे कि सबसे ज्यादा झूठ किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में बोली है, क्योंकि वोट चोरी करते हैं मोदी जी और उनकी सरकार। यदि कोई कांग्रेस का प्रवक्ता यहाँ बैठकर प्रधानमंत्री की इज्जत उछालता है और उसके बाद आकांक्षा रखता है कि उसको वाजिबा कहा जाएगा, उसके लिए तालियां बजाई जाएंगी, मक्कारी इनके चेहरे पर पूरी तरह से लिखी हुई है, इनके पप्पू महाशय मजाक बना के रखा है आपने, जोकरी करा रहे हैं डिबेट में। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में इस बीजेपी के पिट्ठू इलेक्शन कमिश्नर ने कोई कसर नहीं छोड़ा। कांग्रेस पार्टी ने तहजीब, फरमान और ईमान तीनों को बेच खाया। इलेक्शन कमीशन पर फिट बैठता है। नहीं सुनिए सर, सुनिए, डिबेट बंद कीजिए, डिब्बा लपेटिए और घर जाइए। क्या मजाक बना के रखा है, आप देश को गुमराह कर रहे हैं। डाटा वाटा आपके पास कुछ है नहीं, जानकारी कुछ आपके पास है नहीं। सर, व्हाट डू यू हैव इन योर पॉकेट एंड इन योर फाइल? एसआईआर का मुद्दा हर जगह देश में फैला हुआ है और विपक्ष के अनुसार भारतीय जनता पार्टी इसमें अपने मन मर्जी के हिसाब से वोटों को कम ज्यादा कर रही है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसी मुद्दे पर डिबेट के दौरान जब कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने एक एक करके मोदी जी और बीजेपी की रणनीति के बारे में खुलासा किया, तो फिर कैसे बीजेपी की प्रवक्ता संजू वर्मा को मिर्ची से लग जाती है और वो फिर कांग्रेस और राहुल गांधी के बारे में अनाप शनाप बोलने लगती है। और साथ ही डिबेट के अंत में एआईएमएम के प्रवक्ता सैयद आसिम वकार ने भी मीडिया को अपने कटघरे में घेरा और गोदी मीडिया के बारे में जमकर लथाड़ लगाई। तो इस मजेदार वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आलोक जी, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर चेतावनी तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी कि भैया अगर कुछ इलीगल हुआ तो उसको पूरे हम प्रक्रिया को रद्द कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो एसआईआर रुका नहीं ना आलोक जी। जिस तरह वक्फ नहीं रुका उसी तरह एसआईआर भी नहीं रुका, ये तो आप मानेंगे? मुझे लगता है कि किसी कानून जो संसद से बना है उसको रोकने का काम सुप्रीम कोर्ट अक्सर नहीं करता है, और जो काम करता है वो उसमें बदलाव या उसमें जो संवैधानिक आधार पर जो कमियां होती हैं उनको दूर करने का काम करता है। न्यायालय का शायद यही काम है, कानून बनाना जो है वो संसद का काम है। इसीलिए जिस तरह से वक्फ बोर्ड में भी जो तमाम बदलाव किए हैं मानक जी, वो बहुत बड़े व्यापक बदलाव हैं और उससे पूरी बीजेपी हिली हुई है कि कलेक्टर की पावर कम कर देना और तमाम चीजें। अब ये हिंदू मुसलमान शायद वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे। दूसरा विषय जो आपने आज एसआईआर का लिया, मैं समझता हूं कि एसआईआर पहले दिन से ही उसके ऊपर जो सवाल उठा वो मेन सवाल ये था कि उसका टाइमिंग और प्रोसेस। किसी ने नहीं कहा कि एसआईआर मत कीजिए, किसी पिटीशन में ये नहीं कहा, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा, सबने टाइमिंग और प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाए और जो हमने सवाल उठाए वो वास्तव में सवाल थे और उनको आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सिद्ध किया। सुप्रीम कोर्ट को आज भी पूरी तरह से शंका है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील जो हैं वो खून के आंसू रो रहे हैं कि हमें कहां फंसा दिया यहाँ, क्योंकि वोट चोरी करते हैं मोदी जी और उनकी सरकार, जवाब देने पड़ते हैं वकीलों को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दुर्भाग्य ये है कि एसआईआर में मृतकों को तो जिंदा कर दिया और जिंदा को मृतक कर दिया। आज जिस तरह से आपने कुरैशी साहब के बारे में भी बताया मानक जी, इसी तरह से तमाम जो पूर्व अधिकारी हैं, जो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर है, तीनों ने तो आकर ओपनली कहा। बहुत ऐसे हैं जो पीछे से, पर्दे के पीछे से कह रहे हैं, सामने नहीं आ पा रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि ये सरकार पूरी तरह से वोट चोरी से बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन इनका बिजनेस पार्टनर है वोट चोरी करने में। मोदी जी स्वयं बनारस से हारे थे चुनाव। आज राहुल गांधी जी के लिए जब कहा गया कि 7 दिन तक या तो आप माफी मांगिए या फिर आप एफिडेविट दीजिए, राहुल गांधी ने तो कोई भी काम नहीं किया। इलेक्शन कमिश्नर कहां दुबक के बैठ गए भाई? भारतीय लोकतंत्र के ऊपर बट्टा लग रहा है और इलेक्शन कमीशन जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता घूम रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बात तो सही है। जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि इन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हारे थे और आपने इनको टोका भी नहीं। इनको शर्म आनी चाहिए कि झूठ पर झूठ बोलते हैं। मक्कारी इनके चेहरे पर पूरी तरह से लिखी हुई है। इनके पप्पू महाशय, इनकी पार्टी के लिए महाराष्ट्र हार गए। आपने पर्सनल का मतलब क्या है? नहीं संजू ने, देखिए आप राजनीतिक बात करिए, पर्सनल नहीं, प्लीज नो पर्सनल कमेंट। पर्सनल नहीं। आप मुझे एक बात बताइए मानव गुप्ता जी, क्या प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव हारे हैं? बिल्कुल नहीं हारे, जीते हैं, बैठकर बोलते हैं, जीते हैं, बिल्कुल जीते हैं। आपने इनको टोका कि आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। उनका आरोप संजू, उनका आरोप क्या है? उनका आरोप ये नहीं है, वो ये आरोप ये लगा रहे हैं कि वोट चोरी से जीते हैं। यदि कोई कांग्रेस का प्रवक्ता यहाँ बैठकर प्रधानमंत्री की इज्जत उछालता है और उसके बाद ये आकांक्षा रखता है कि उसको वाजिबा कहा जाएगा, उसके लिए तालियां बजाई जाएंगी, तो ये सरासर गलत है। मेरे होते हुए मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो आलोक शर्मा, कान खोलकर सुन लीजिए,
आपके पप्पू महाशय तो पता नहीं कितने ही चुनाव आपकी पार्टी के लिए हार गए। हम राजनीतिक बात करिए, संजू नहीं, पर्सनल नहीं, प्लीज अगेन प्लीज। फिर वो भी करेंगे, फिर हम कहां चले जाएंगे, प्लीज। राजनीतिक बात यह है कि आगे से अपनी पर जवाब दो ना भाई, वोट चोरी की है तो बताओ, नहीं की आप तो बताओ। यदि जुबान पर लगाम नहीं दोगे आलोक शर्मा, आपको आप ही की जुबान में मैं समझाऊंगी। तू मुझे गलत मत बोल, तू ये देख कि तू खुद क्या है। इलेक्शन कमीशन को बीजेपी बचाती है टीवी चैनल पर बैठकर, और बीजेपी को इलेक्शन कमीशन जिताता है। मैं अपनी बात फिर रिपीट करता हूं कि जो फोटोग्राफ वाली मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट है बनारस की, वो 2017 की, 2019 की और 2024 की हमें दे दीजिए। मोदी जी चुनाव हारे हुए थे, मोदी जी को इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती जिताया है। मोदी जी पिछली बार 6.5 लाख वोट पे हारे थे, उसके बाद 1.5 लाख वोट पर आ गए। 1.5 लाख में भी 2 घंटे तक काउंटिंग बंद रखी। और मैं न्यूज 24 पर ओपनली कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन मेरे खिलाफ FIR करे, और कोई ना करे तो संजू वर्मा जी कर दें कि देखिए प्रधानमंत्री को हरा दिया आलोक जी ने। तो मैं फिर कहूंगा चोरी की सरकार है। चंडीगढ़ मॉडल सबने देखा था, फेंकू कौन है क्या है मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन सबसे ज्यादा झूठा प्रधानमंत्री अगर कोई रहेगा तो उसका नाम बिना बताए न्यूज 24 के दर्शक समझ जाएंगे कि सबसे ज्यादा झूठ किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में बोली है, किसने सबसे ज्यादा यू टर्न लिए। वाराणसी में तो बहुत सारे एग्जाम्पल सामने आ ही गए थे कि एक एक मठ के अंदर किस तरह से कई सौ वोटें बनी हुई हैं, फादर्स नेम पे एक ही आदमी का नाम है। बहुत सी चीजें हैं ऐसी। आप देखिए किस तरह से कर्नाटक में हुआ है। वो इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं, वो मुझे तो लगता है कि मतलब पता नहीं कैसे UPSC क्वालिफाई किया होगा उन्होंने। वो कह रहे हैं सब लैंप पोस्ट के नीचे जो लोग सोते हैं, उन लैंप पोस्ट के नीचे वालों का हमने वोट बना दिया, इसलिए उनका 000 एड्रेस है। अरे भाई, वो दूसरे लैंप पोस्ट के नीचे जाके सो गए तो संजू वर्मा जी एड्रेस कैसे ढूंढेंगी? और वो सड़क पार करके जाके सो गए तो विधानसभा और लोकसभा बदल जाएगी। मतलब लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में इस बीजेपी के पिट्ठू इलेक्शन कमिश्नर ने कोई कसर नहीं छोड़ा। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक हिंदी में कहावत है, यहाँ तहजीब भी दिखती है। सुन लीजिए आलोक शर्मा, सुन लीजिए, यहाँ तहजीब भी दिखती है, यहाँ तहजीब भी दिखती है, यहाँ फरमान भी दिखते हैं। तुम अपना दाम तो बोलो। यहाँ ईमान भी दिखते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने तहजीब, फरमान और ईमान तीनों को बेच खाया। इलेक्शन कमीशन पर फिट बैठता है। मानव जी बोलने दीजिए भाई, क्यों इतना अच्छा शेर सुनाया संजू ने, बोलने दीजिए। हाँ, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन पर फिट बैठता है, बिल्कुल। नहीं, हो जाइए, ठीक है। मैं बहुत खुश नसीब हूं, आज मैं मानव गुप्ता जी के करीब नहीं बैठी हूं, ना आलोक शर्मा स्टूडियो में है, ना पानी का गिलास है। सबको पानी के गिलास का इतिहास पता है। पानी के गिलास का इतिहास शांत हो जाइए। पानी के गिलास वाले प्रवक्ता शांत हो जाइए। पानी के गिलास वाले इतिहास को दोहराना चाहते हैं क्या? बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। आसिम वकार, ये अब तो घुसपैठियों का क्या होगा? मोदी जी आकर कह गए बिहार में, और SIR भी देख ली अपने अंतिम चरण में है, रोकने से रुका नहीं किसी के भी। आसिम वकार, कुछ नहीं होगा। जहां पिछले 11 साल से हैं वहां वैसे भी जहां हैं वहीं रहेंगे। 2014 में बनी थी सरकार, और नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितने दिन से चल रही है, कई साल से चल रही है, आप लोग को पता है। तो पिछले जो कार्यकाल रहे हैं केंद्र सरकार के और बिहार सरकार के, उनमें बताइए कितने लोगों को आपने डिपोर्ट किया है, कितने लोगों की शिनाख्त की है, कितने लोगों को जेल में डाला है आपने विदेशी घुसपैठियों के नाम पर। मुझे एक लिस्ट जारी कीजिए आप। मानव गुप्ता जी यहां बैठकर बहस तो हमसे करा रहे हैं आप, हम लोगों को, आपके पास क्या डिटेल है? मजाक बना कर रखा है आपने, जोकरी करा रहे हैं डिबेट में। क्या है सबूत आपके पास? सरकार से आपने कुछ मांगा डाटा? क्या आसिम वकार देंगे और ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता शर्मा जी देंगे? कौन डिटेल देगा? मुझे बताइए पिछले 10-11 साल में कितने लोगों को आपने डिपोर्ट किया है? उसके बाद बहस कराइएगा, अपनी टीम को अपने पीछे बोलिए कि लिस्ट जारी करें। डिबेट नहीं सुनिए सर, सुनिए, डिबेट बंद कीजिए, डिब्बा लपेटिए और घर जाइए। क्या मजाक बना कर रखा है? आप देश को गुमराह कर रहे हैं। डाटा वाटा आपके पास कुछ है नहीं, जानकारी कुछ आपके पास है नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। बोलिए, बिहार से कितने लोगों को डिपोर्ट किया है आपने? बिहार से और दिल्ली से कितने लोगों को? अरे लेकिन आपके हिसाब से तो ये मुद्दा ही नहीं है। अब आप क्यों पूछ रहे हैं? जब आपके हिसाब से ये मुद्दा ही नहीं है तो पूछ क्यों रहे हैं फिर? सर, कितने लोगों को डिपोर्ट किया है पिछले 10-15 साल में बिहार से और दिल्ली से? मुझे लाइए डाटा दीजिए आप, चैनल पे दीजिए, देश सुनेगा आपका।
आसिम वकार पिछले 10 साल, पिछले 15 साल, पिछले 20 साल सारा आंकड़ा पब्लिक डोमेन में है। अपने शो पर, अपने टेलीविजन चैनल पर कई बार हमने दिखाया है। हर साल का आंकड़ा कुछ 100, कुछ सैकड़ों, कुछ हजारों में है, इससे ज्यादा नहीं है। सबको पता है, आपको भी पता है ये बात। सर, व्हाट डू यू हैव इन योर पॉकेट एंड इन योर फाइल? आपकी टेबल पे क्या है? अच्छा, आसिम वकार अंग्रेजी भी बोलते हैं, आज हमें ये भी पता चला है। व्हाट डू यू हैव इन योर पॉकेट एंड योर फाइल? आसिम वकार गुस्से में अंग्रेजी बोलते हैं क्या? आप मजाक नहीं, मजाक क्या, आपको पता ही है। मजाक लेने लगते हैं आप, मजाक करने लगते हैं। क्या कहिएगा, पत्रकारिता का जो लेवल गिर गया है वो बहुत चिंतामय है। तो देखा आपने कैसे जब कांग्रेस के प्रवक्ता बीजेपी को चारों तरफ से घेरने लगते हैं तो फिर बीजेपी के प्रवक्ता अपनी असली औकात दिखाते हुए अनाप शनाप डिबेट में बोलने लगते हैं। और एसआईआर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।